नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम द्वंद्व समास को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं एवं इनके सभी प्रकारों को एक एक करके काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वंद्व समास। दोस्तों, द्वंद्व समास में हमें सिर्फ दो बातें समझना है। पहला कि द्वंद्व समास में दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं। यहाँ सभी पद कहने का मतलब है कि यदि दो से अधिक पद हैं तो वो सभी पद प्रधान होंगे। तथा दूसरा समझने वाली बात यह है कि विग्रह करते समय पदों के बीच में च लगाया जाता है। दोस्तों, हम इन दो बातों को ध्यान में रखकर द्वंद्व समास को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द्वंद्व समास के पुनः तीन भेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व तथा तीसरा एक शेष द्वंद्व। आइए अब हम इन तीनों को एक एक करके काफी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है इतरेतर द्वंद्व। दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत हमें चार बातों को ध्यान में रखना है। पहला, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। दूसरा, समस्त पद हो जाने पर द्विवचन बन जाता है। तीसरा, यदि दो से अधिक पद हो तो समस्त पद बहुवचन बन जाता है। तथा चौथा समझने वाली बात है, चौथा है कि समस्त पद का लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। दोस्तों, आइए अब हम इन चार बातों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले है रामश्च कृष्णश्च, यानी कि राम और कृष्ण। आइए अब हम उन चार बातों को इस उदाहरण पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कहता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ दो पद हैं, पहला राम तथा दूसरा कृष्ण। इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। इसके बाद कहता है इसका लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। यहाँ राम पुल्लिंग है तथा कृष्ण भी पुल्लिंग ही है। इसका लिंग अंतिम पद यानी कि कृष्ण के अनुसार होगा। इसके बाद कहता है कि समस्त पद द्विवचन हो जाता है। तो हम यहाँ अंतिम पद यानी कि कृष्ण का द्विवचन कर देंगे। राम का राम और कृष्ण का द्विवचन कृष्णौ, तो समस्त पद हो जाएगा राम कृष्णौ, यानी कि राम और कृष्ण। आइए इसे और उदाहरण से समझते हैं। कहता है सीता च रामश्च, यानी कि सीता और राम। यहाँ पहला पद है सीता जो कि स्त्रीलिंग है तथा दूसरा पद है राम जो कि पुल्लिंग है। इसका लिंग अंतिम पद यानी कि राम पुल्लिंग शब्द के अनुसार होगा। अब इसका समस्त पद करेंगे तो सीता का सीता और राम का द्विवचन हो जाएगा रामौ, तो समस्त पद हो जाएगा सीता रामौ। इसी प्रकार से अगला है पुत्रश्च कन्याच। यहाँ पहला पद है पुत्र जो कि पुल्लिंग है तथा दूसरा पद है कन्या जो कि स्त्रीलिंग है, कन्या यानी कि बेटी। यहाँ दोनों पद यानी कि पुत्र और कन्या दोनों पद पुल्लिंग होंगे तथा इसका लिंग अंतिम पद यानी कि कन्या स्त्रीलिंग के अनुसार होगा। तो पुत्र का पुत्र लिखेंगे और कन्या का द्विवचन हो जाएगा कन्नये, यानी कि पुत्र कन्नये, बेटा और बेटी। इसी प्रकार से अगला है जाया च पति च। जाया मतलब पत्नी और पति मतलब पति। यहाँ जाया स्त्रीलिंग है तथा दूसरा पद पति पुल्लिंग है। इसका लिंग पति यानी कि दूसरे पद के अनुसार होगा। जाया का जाया और पति का द्विवचन हो जाएगा पति, तो हो जाएगा जाया पति, यानी कि पत्नी और पति। इसी प्रकार से अगला है हरिश्च हरश्च। यहाँ हरि पहला पद है जो कि स्त्रीलिंग है तथा हरह ये दूसरा पद पुल्लिंग है। इसका लिंग अंतिम पद यानी कि हरा के अनुसार होगा। तो हरि का हरि लिख देंगे और हरा का द्विवचन हो जाएगा हरौ, हरि हरौ। आइए अगला उदाहरण है
इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कहता है धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि यदि 2 से अधिक पद हो तो समस्त पद बहुवचन बन जाता है। यहाँ 2 से अधिक पद है, यानी कि 1 2 3 4 पद है, इसका समस्त पद बहुवचन बन जाएगा और इसका लिंग अंतिम पद यानी कि मोक्ष के अनुसार होगा। तो मोक्ष का बहुवचन होता है मोक्षाः, बाकी सबको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। जब हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों को संधि करेंगे तो हमारा समस्त पद हो जाएगा धर्मार्थ काम मोक्षाः। धर्मार्थ काम मोक्षा यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये था हमारा इतरेतर द्वंद्व। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा है समाहार द्वंद्व। ये कहता है कि जब एक ही प्रकार के अनेक शब्द मिलकर समाहार यानी कि समूह का रूप धारण कर लेता है तब उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। आगे कहता है कि समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग और एक वचन में रहता है, यानी कि समाहार द्वंद्व का समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग और एक वचन में ही रहेगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले कहता है काकः च उल्लुकः च तयो समाहारः। काकः यानी कि कौवा, उल्लुकः यानी कि उल्लू, तयो समाहार इन दोनों का समाहार यानी कि कौवा और उल्लू का समूह। दोस्तों यहाँ कौवा और उल्लू एक ही जैसे शब्द हैं, यानी कि दोनों पक्षियों का ही नाम है। कहता है काका और उल्लू का तयो समाहार इन दोनों का समूह। दोस्तों यहाँ कौवा और उल्लू मिलकर समाहार यानी कि समूह शब्द का निर्माण कर रहा है, अतः इसे समाहार द्वंद्व कहेंगे। दोस्तों ये तो हुई विग्रह पद। इसे समस्त पद बनाने के लिए हम सिंपली समाहार शब्द को लुप्त कर देंगे तथा काका और उल्लुका को जोड़कर नपुंसक लिंग और एक वचन में कर देंगे तो हो जाएगा काको लूकम। काको लूकम यानी कि कौवा और उल्लू। इसी प्रकार से अगला है अह च रात्रि च तयो समाहार। अह यानी कि दिन तथा रात्रि यानी कि रात, तयो समाहार यानी कि दिन और रात इन दोनों का समूह। यहाँ भी दिन और रात एक ही जैसे शब्द हैं, यानी कि दोनों मौसम को ही बता रहा है। कहता है इन दोनों का समूह, फिर यहाँ समाहार शब्द आ गया, अतः इसे समाहार द्वंद्व कहेंगे। इसे भी समस्त पद बनाने के लिए सिंपली हम समाहार शब्द को लुप्त करेंगे तथा अह और रात्रि को जोड़कर नपुंसक लिंग और एक वचन में कर देंगे तो समस्त पद हो जाएगा अहोरात्रम यानी कि दिन और रात। इसी प्रकार से अगला है पानी च पादव च तेषां समाहारः। पानी यानी कि हाथ, पादव यानी कि पैर, तेषां समाहार उन दोनों का समूह, हाथ और पैर। दोस्तों यहाँ हाथ और पैर एक ही जैसे शब्द हैं, यानी कि दोनों शारीरिक अंग ही है। कहता है इन दोनों का समाहार, फिर से यहाँ समाहार शब्द आ गया, अतः इसे समाहार द्वंद्व कहेंगे। फिर इसे समस्त पद बनाने के लिए सिंपली हम समाहार शब्द को लुप्त करेंगे तथा पानी और पादव को जोड़कर नपुंसक लिंग के एक वचन में कर देंगे तो समस्त पद हो जाएगा पानी पादम यानी कि हाथ और पैर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला एवं सबसे आखिरी है एक शेष द्वंद्व। ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदों में समास होने पर उनमें से एक पद शेष रह जाता है तब उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे पुत्री च पुत्रश्च, यहाँ दो पदों का समास हो रहा है, पुत्री और पुत्र। इसे समस्त पद बनाएंगे तो सिर्फ जो उत्तर पद है यानी कि जो अंतिम पद है उसका द्विवचन कर देंगे तो हो जाएगा पुत्रौ, यानी कि पुत्र का पुत्रौ हो गया और पुत्री एक पद शेष रह गया। इसी शेष रह जाने कारण इसे एक शेष द्वंद्व कहेंगे। आइए इसे और उदाहरण से समझते हैं। माता च, 'पिता' 'च, 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 'पिता' 'च,
देंगे पितरौ। तो यहाँ माता शेष रह गया। इसी शेष रह जाने कारण इसे एक शेष द्वंद्व कहेंगे, यानी कि दो पद में एक पद शेष रह गया, इसी कारण से इसे एक शेष द्वंद्व कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है हंसी च हंसा च। फिर यहाँ हंस का द्विवचन यानी कि उत्तर पद जो अंतिम पद है, बाद वाला पद है, उसका द्विवचन करेंगे तो हो जाएगा हंसो। फिर यहाँ हंसी एक पद शेष रह गया। इसी प्रकार से बालका च बालका च। फिर यहाँ इस बालक का जो अंतिम वाले बालक है उसका हम द्विवचन कर देंगे तो हो जाएगा बालको, और पहले वाला बालक एक पद शेष रह गया, अतः इसे एक शेष द्वंद्व कहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा द्वंद्व समास। अब हमारा अगला है